आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गुजिया की रेसिपी, जो कि ना ही फटेंगे और ना ही मुलायम पड़ेंगे। देखिए, सुन लिए ना आवाज़, बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी गुजिया बन करके तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ मैदा। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा का इस्तेमाल की हूँ। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे मैदा में डाल लिया है घी। तो आधा कप घी को मैंने मेल्ट करके इस तरह से मैदा में डाल लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि घी ही डालें। घी डालने से बहुत ही टेस्टी और खस्ता गुजिया आपका बन करके तैयार होगा और वो मुलायम भी नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हाथों से हमें मसलते रहना है। आटा को अच्छी तरह से हाथों से आप 2 से 3 मिनट लगातार मसलते रहिए। बहुत सारे लोग बनाते हैं तो उनकी गुजिया जो है क्रिस्पी बनकर नहीं तैयार होती है, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मोयम हमारा पड़ चुका है। जब मैंने हाथ में उठाया आटा और मुट्ठी बंद किया तो बिल्कुल ही वे बंध रहे हैं। तो चलिए, अब हमें इसमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो बना करके तैयार करूँगी। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से डो हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, बिल्कुल मसलते हुए डो बनाइएगा। बहुत ही क्रिस्पी गुजिया आपका बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। चलिए, इस तरह से हमें मसल करके डो को बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे डो को बना करके तैयार कर लिया। अब कवर करके इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए, इतने में कर लेते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो मैं एक कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें डाल दिया मैंने 2 छोटे चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे काजू डाल दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच। पूरी तरह से ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स, आपको पसंद हो तो डालिएगा। मैं यहाँ पे आलमंड डाल दी हूँ, बादाम, और इस तरह से हमें डाल करके इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, जलाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस अब इसे निकाल लेना है। और अब वही कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल लूँगी सूजी। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सेमोलिना। और इस तरह से हमें डाल करके मीडियम फ्लेम पे सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए, बिल्कुल फ्लेम को कर दीजिएगा यहाँ पे मीडियम। और बहुत ही टेस्टी आपकी ये गुजिया बनकर के तैयार होगी। अगर इस तरह से आप गुजिया बनाएंगे, होली है और होली पे गुजिया ना बनाए तो फिर होली कैसी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डाल दूंगी कोकोनट पाउडर। आधा कप मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दिया है, सूखा नारियल का बुरादा है। इस तरह से हमें डाल देना है। और अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ पिसी हुई चीनी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने हिसाब से क्वांटिटी मीठा की बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे डाल देना है वो जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सर जार में और उसका पाउडर बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी, मेरे पास थोड़े से मावा थे तो मैं उसे भी डाल दूँगी। बिल्कुल इस तरह से डाल करके बनाइएगा। अगर आपके पास मावा ना हो तो कोई बात नहीं है, आप मावा को स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी गुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश दूध की मलाई। तो मावा नहीं है तो कोई बात नहीं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपका। इस तरह से दूध की मलाई डाल दीजिए और फटाफट से देखिए ये भुन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ करके इसे निकाल लेती हूँ। देखिए, स्टफिंग बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब आटा को देख लेते हैं। तो देखिए, मैं ढक्कन हटा करके यहाँ पे देख लेती हूँ, डो जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है, अच्छी तरह से है। अब छोटी छोटी हमें लोई बना लेनी है। छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए, बॉल्स बना लीजिएगा छोटे छोटे साइज़ का। बिल्कुल इस तरह से बिना सांचे का ही गुजिया बनकर के तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पे सांचे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत ही टेस्टी गुजिया बनेगी फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए, अब एक लोई को हमें यहाँ पे ले लेना है और इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से हमें गोल बना लेना है। तो यहाँ पे ऑयल लगाने की या फिर सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना सूखा आटा लगाए और बिना यहाँ पे ऑयल लगाए ही हम इसे बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें बेल लेना है, क्योंकि जब परफेक्ट मोयम लगाइएगा आटा में तो वो बिल्कुल ही आसानी से पूरियाँ जो है वो बिलकर तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो बिल्कुल इस तरह से हमें राउंड राउंड घुमाते हुए और इस तरह से हमें बेल लेना है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें रखना है, ना तो ज़्यादा पतला बेलिएगा ना ही ज़्यादा मोटा। अगर ज़्यादा पतला बेल दीजिएगा तो गुजिया जो है आपका वो फट जाएगा। अब इस तरह से हमें उठा लेना है सूजी की स्टफिंग, इस तरह से स्पून की सहायता से, और तब हमें इसमें डाल लेना है। तो ज़्यादा नहीं भरिएगा, हमें ज़्यादा नहीं भरना है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 चम्मच डाली हूँ छोटे स्पून से, और इस तरह से किनारे में हमें पानी लगाकर और इसे अच्छी तरह से चिपका लेना है। देखिए, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स,
बस इसी तरह से हमें चिपकाना है, हाथों से प्रेस देते हुए चिपकाइएगा। और इस तरह से एक फॉक ले लीजिए और इस तरह से हमें प्रेस दे देना है। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन वाला आज गुजिया बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनाइए, बहुत ही काम आपका आसान हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा और बिना मेहनत के ही फटाफट से ये गुजिया बन करके तैयार हो जाएगी। दूसरा भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से पानी लगाइए और प्रेस दे दीजिए और इस तरह से फॉक से इसमें डिज़ाइन बना दीजिए। तो है ना कितना मस्त। देखिए यहाँ पे मैंने सारे गुजिया को बना करके तैयार कर लिया है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब गुजिया बनाइएगा तो उसे एक कवर से कवर करते जाइएगा, किसी भी क्लॉथ से, ताकि गुजिया सूखे नहीं। अब मैं यहाँ पे ऑयल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हाथों से इस तरह से चेक कर लीजिएगा। फिर जब गर्म होने के बाद इसे फ्लेम को कर दीजिएगा लो। उसके बाद हमें एक एक करके सारे गुजिया को डाल देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे गुजिया को फ्राई कीजिएगा, नहीं तो अगर हाई फ्लेम पे कीजिएगा तो आपका गुजिया जल जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी तो हो जाएगा पर वो ज़्यादा दिन क्रिस्पी नहीं रहेगा। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा अंशु का पाकवान स्टाइल से। उलटते पलटते हुए गुजिया को हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका कलर देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। देखिए क्या मस्त ये गुजिया बन करके तैयार होगी। इस तरह से बना करके आप स्टोर कर सकते हैं। ये आपके 15 से 20 दिन भी ये आपकी गुजिया ख़राब नहीं होगी और इसी तरह से क्रिस्पी बने रहेंगे। तो देखिए अब मैं इसे फ्राई कर ली हूँ, गोल्डन हो चुका है और ये क्रिस्पी भी बन चुका है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से करके मैं एक एक गुजिया को, सारी गुजिया को मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। जो गुजिया हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, मैं दूसरी बार भी रख देती हूँ, दूसरा बैच में डाल देती हूँ और इसे भी मैं आराम से अच्छी तरह से रोटेट करते हुए, उलटते पलटते हुए मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी। देखिए ये भी बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मेरे यहाँ पे देखिए सारे गुजिया बन करके तैयार हो चुके हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में, खाने में उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है गुजिया बनाने का। देखिए आवाज़ सुन लिए ना फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी ये गुजिया बनी है। तो चलिए अब मैं आप सभी को खाकर बता देती हूँ। मस्त गुजिया लग रही है, बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बन करके तैयार हुई है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही आसान और जल्दी बन करके ये तैयार हो जाती है। तो सभी को, अपने फ्रेंड्स वालों को, अपने फैमिली वालों को ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। झटपट वाली गुजिया की रेसिपी, वो भी बिना सांचे के बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंशु का पकवान।